हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो भोपाल वाला व्लॉग बहुत लोगों ने देख लिया और बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि हम लोग भोपाल क्यों गए थे। तो बहुत जल्दी आप लोगों को पता लग जाएगा। और अब देखते हैं, बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है कि मतलब कोई चैलेंज भी दे रहा है कि तुम देख लो अपने, कैसे हम बताएं, अपने पति को संभाल लो, तुम संभाल के दिखा दो। आज भी ऐसी ऐसी चीज़ें चल रही हैं। हम अभी खुल के इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहेंगे, लेकिन बहुत जल्दी आप लोगों से कुछ बात करेंगे। नहीं बैठो ना। अमित भाई अभी कुछ काम वाम कर रहे हैं, अपना लैपटॉप का काम। और ये जो अभी हुआ ना, सब लोग इतना परेशान हो गए थे, इतना परेशान। हम लोग दिल्ली में आए तो यहाँ पे भी जब तक अम्बाला में थे ना, तब तक दिमाग में कुछ मतलब अकेले जब भी रहो ना तो दिमाग में उल्टा पुल्टा चलते रह रहा है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, भुलाना बहुत मुश्किल है। और इतने टाइम से ये सारी चीज़ें चल रही थी, बट लोग बोल रहे हैं ना कि सवाल कोई नहीं कर पाता था, लेकिन वही होता है कि रिश्ता ही कुछ ऐसा था कि लोग बोलने से भी डर जाते थे। बहुत सारे लोग अगर लगता भी था तो नहीं बोल पाते थे, बट मुझे ही आवाज़ उठाना पड़ा। और अब अगर नहीं हो पाता ना तो पता नहीं क्या क्या हो जाता है। इतनी सारी चीज़ें मुझे पता लगी है, जिसको जान के देख के मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है। और ज़िंदगी में सच बताऊँ ना, मतलब मैंने बहुत सारा कुछ देखा है, इतना मूवी वगैरह भी देखते हैं यार, लेकिन ये जो हुआ ना, इसके ऐसा अभी तो कुछ देखा नहीं है। और ऐसा इंसान भी हम नहीं देखे हैं। ठीक है, बहुत लोग बोल रहे हैं कि मनीषा दीदी आपको पहले से पता था, बट पहले से मुझे पता नहीं था, मुझे शक होता था, क्योंकि मैं अपनी जगह पे ठीक हूँ और ठीक थी भी। क्योंकि जब पति पत्नी के बीच दूरियां बढ़ने लगती है ना, तो वो लगता है कि यार कोई तीसरा ज़रूर आ रहा है बीच में। और हमारे बीच में तीसरा आता था, बहुत लोग आते थे, लेकिन इस तरीके से कोई नहीं घुसता था। और इतना हक मुझे नहीं लगता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में कभी किसी को दूंगी, और देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसी का नतीजा आज भुगतना पड़ रहा है। पहले ना मुझे कोई बेवकूफ़ बना के चल जाता था। आप भी बहुत लोग बोल रहे हैं कि तुम बेवकूफ़ बन रही हो, बट अब चाहे जो भी हो, लेकिन मुझे अब किसी से डर नहीं है। सामने बोलने का मेरे पास पूरा है कि हम बोल सकते हैं सामने, क्योंकि जहाँ पे हम गलत नहीं है वहाँ बोल सकते हैं। और हमें नहीं लगता है कि हमने कुछ ऐसा वैसा, हमारा पूरा बनता था राइट यार, लेकिन हम बोलते भी थे ना तो उसको दबा दिया जाता था। इतना पावर था उस टाइम, बट कोई ये नहीं जानता था, कोई ये नहीं जानने की कोशिश की कि एक वाइफ जो होती है ना भाई, जब वो अपना पावर दिखाती है तो सब कुछ साइड हो जाता है। और बहुत लोग बोल रहे हैं कि मनीषा अच्छा किया तुमने बोल के, इससे बहुत लोगों को वो हुआ, चाहे सचिन भाई ने भी बोल के वो किया। लेकिन मैंने जो चीज़ें देखी है ना, उसमें मैंने ये देखा कि बार बार मजबूर किया गया है, चीज़ों को लाने के लिए बार बार मजबूर किया गया है। और बहुत सारी बातें हैं, अगर आप लोग, अभी हम बोल नहीं सकते हैं कैमरे में खुल के, लेकिन मेरा तो मन कर रहा है कि भाई एक बार हम छोड़ेंगे तो किसी को नहीं, क्योंकि मेरा इतना टाइम से बर्बाद हुआ है। और अभी इनको भी माफ़ नहीं करेंगे, लेकिन अभी मुझे पता है कि इनको साथ देना, क्योंकि आप लोगों ने ही बोला है कि यार मनीषा दीदी एक चांस देना चाहिए। और अभी चांस दे सकते हैं, बट माफ़ी जो होता है ना, वो माफ़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गलती दोनों तरफ से हुई है। चाहे अगर इंसान कितना भी पोक करता है, तो अगर हम समझते हैं चीज़ों को, अगर अभी हम ही को सपोज डैट कि अगर हम ही को कोई इंसान हिंट दे रहा है अपने पास बुलाने के लिए, तो हमें अपने आप पे भरोसा रखना चाहिए कि यार हमारे पास हमारा पति है,
तो हम क्यों जाए किसी के पास। और शादी के बाद ना चाहे आप लाख कोशिश कर लो लेकिन वो चीज़ें नहीं हासिल कर पाता है, वो एक टाइम पास ही हो जाता है। लेकिन यहाँ पे बेवकूफ़ कौन था ये मुझे नहीं पता चला। बट इन सारी चीज़ों में ना मुझे लगता है कि कितने सारे फैमिली परेशान हुई, कितने सारे लोग परेशान हुए, और कहीं ना कहीं हमारी यूट्यूब फैमिली भी बहुत ज़्यादा परेशान हुई। लोगों को गलत ये सारी चीज़ें मिली कि क्योंकि ब्लॉग जो होता है ना वो छोटे से लेके बड़े लोग तक देखते हैं, और ये सब चीज़ें जो हुआ वो बहुत ही ज़्यादा गलत है। तो इसीलिए कुछ लोग को लग रहा है कि हमने माफ़ कर दिया है, चाहे ये कुछ कर दिया है, तो इतना ईजी तो नहीं है भाई। क्योंकि अगर हम वो गलती करते तो शायद हमको लगता है कि कोई अपनाता नहीं, और डायरेक्ट एक औरत को ना डायरेक्ट भेज दिया जाता। और हम चाह के भी ना ये गलती नहीं कर सकते हैं, चाहे हम मर जाएंगे पर ये गलती नहीं करेंगे कि भाई किसी के साथ बात कर लेना, किसी को जान बोल देना, किसी को कुछ भी बोल देना। और देखो हमको लगता है ना कि लड़का लोग का काम भी अगर ये उस चीज़ होता होगा ना तो थोड़ा लड़कियों को समझना चाहिए, औरतों को समझना चाहिए। और हम ये चीज़ मतलब जो चीज़ें हो रही है हम अगर करते ना तो एक होता भी, क्योंकि हमारी एज उतनी नहीं है, बट हम चीज़ों को समझते हैं भाई कि जब शादी हो गया तो ये सब चीज़ करना ही नहीं चाहिए। अपना सब कुछ देखना चाहिए, अपना परिवार देखना चाहिए, अपना फैमिली देखना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो अलग ही चल रहा था भाई। जब भी हमारे घर पे सब कोई आता था तो उनकी विदाई होती थी ना तो हम रोने लग जाते थे। आज मुझे अपने रोने पे भी अफसोस हो रहा है कि यार हम किसी बाहर वाले के लिए रोते थे जो कि हमारा ज़िंदगी पूरा पूरा बर्बाद करके रख दिया, उसके लिए हम इतना रोते थे। और लोग ऐसे हमदर्दी दिखाते थे ना, इतना बेवकूफ़ बना के दिखाते थे कि हम वैसे बेवकूफ़ बनते गए, जितना बनाया गया बनते गए। यहाँ तक कि हम मतलब खुद नहीं रह पाते थे। आप लोग अगर हमारा पहले का व्लॉग देखोगे ना तो जब ये जाते थे विदेश, आउट ऑफ इंडिया, तब हम इतना रोने लग जाते क्योंकि हमारे लिए एक दिन अकेले रहना बहुत मुश्किल हो जाता था। लेकिन जब से ये सब चीज़ें चल रहा था ना तब से मुझे अकेले रहना, अकेले चीज़ों को देखना, यहाँ तक कि हम अपने ससुराल में भी अकेले रहने लगे क्योंकि मेरे पास कुछ था ही नहीं। और मायके जाने की बात बहुत बार मैंने सोची। मेरे मम्मी पापा बहुत बोले कि तुम आ जाओ मायके, शायद चीज़ें ठीक हो जाएंगी। क्योंकि हमें लगता था कि जब साथ रहो ना तो इंसान बोर हो जाता है, बट चीज़ें तो ये थी ही नहीं, यहाँ बात कुछ और ही था। तो बस बहुत ज़्यादा हमने रिएक्ट किया, बहुत सारी चीज़ें हमने देखी। जहाँ मुझे बुरा लगता था मैं तब रिएक्ट करती थी, मैं तब पूछती थी, लेकिन हमको बहुत दबाया गया, बहुत। लेकिन अब मुझे बहुत सारी चीज़ें खुद के लिए करना है क्योंकि आज ये सब कुछ भी हुआ है ना, तो अगर मैं नहीं करूँगी तो फिर चाहे कोई कितना भी सपोर्ट कर दे वो नहीं होता है। और आज जितने भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जितने भी क्रिएटर चाहे कुछ भी बोल रहे हैं, काश की ये बात आप लोग भी पहले समझते कि मैं कहीं से गलत नहीं थी। और आप लोग भी अगर चीज़ें को देखे हैं तो आप लोग को भी आवाज़ उठानी चाहिए थी। लेकिन बहुत लोगों को ये पता रहते हुए भी किसी ने कुछ बोला नहीं। अब क्या सोच के नहीं बोला, उनकी भी शायद कुछ मजबूरी रही होगी, मैं इस चीज़ को समझ सकती हूँ। क्योंकि हमारे सामने चीज़ों को झुटलाया गया है, हमारे सामने धमकाना, ये सब चीज़ें मैंने ऐसा देखा है, मैंने अभी सुना भी है कि बहुत डराया जाता था, धमकाया जाता था। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ और अभी मुझे भी अपना बहुत सारा कुछ करना है। मेरा भी अलग एक स्टेटमेंट है जो कि मुझे बतानी है। ठीक है, अभी हम साथ दे रहे हैं, लेकिन जो हमने फील किया है इतने सालों में, जो हमने झेला है, वो भी हमको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इतना ही रिक्वेस्ट करेंगे कि अब ये चीज़ ना किसी और के साथ मत हो। एक होता है ना कि माइंड को कंट्रोल करना, रिमोट, एक इंसान के पास ना रिमोट होता है,
अगर हम टीवी देखते हैं ना तो हमारे पास रिमोट होता है, तो हम जो चलाते हैं ना वो चलता है। अगर हम बंद करना चाहते हैं तो टीवी बंद हो जाता है, अगर हम चलाना चाहते हैं तो चला देते हैं। हमें जो मन करता है मूवी देखना वो करते हैं। तो चीज़ें ऐसी हुई है। बाहर वालों को ना अगर अपना रिमोट दे दिया जाएगा ना तो वो उसका पूरा हक हो जाएगा वो कंट्रोल करने का, और वो ईज़िली आपको कंट्रोल करता रहेगा। वो बोलेगा कि यहाँ बैठ तो यहाँ बैठना पड़ेगा, वो बोलेगा यहाँ आ तो यहाँ आना पड़ेगा, वो बोलेगा यहाँ तू अपने बीवी के साथ खड़ा हो तो खड़ा होना पड़ेगा, तू इसको छोड़ के जा तो जाना पड़ेगा। तो इसीलिए ना अपना जो रिमोट होता है ना वो किसी और के हाथ में अब नहीं देना चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं कि मनीषा डर के रहती है अपने हस्बैंड से। मैं डर के रहती हूँ वाकई में, क्योंकि ना मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, चाहे वो अपनी फैमिली का हो चाहे वो अपने पति का हो, मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। तो वो डरना नहीं होता है। जवाब हम भी दे सकते हैं, मेरे पास भी है, लेकिन हम वो चीज़ें नहीं कर सकते हैं। मेरे मम्मी पापा ये मुझे नहीं सिखाएं कि जवाब देना। अभी थोड़ा सा ना मुझे लगा कि यार बोलना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिगड़ रहा है, बहुत ज़्यादा। और इस चीज़ से ना मेरे मम्मी पापा को भी बहुत परेशानी हुई, तो इसीलिए अब नहीं भाई। और अब तो मुझे सब चीज़ देखना है। मेरी आँख खुल गई कि इतना सब कुछ भी होता है दुनिया में। और इस बात से ना एक चीज़ रियलाइज़ हुआ कि हम किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी पर्सन हो। हम खास करके ना बाहर वाले लोगों पे तो कभी ज़िंदगी में नहीं, और कभी भी बाहर के लोगों को ना अपने घर में ज़्यादा नहीं घुसाना चाहिए। घुसाना इन द सेंस कि अपना ना, अगर उसको पता है ना कि आपकी ये कमज़ोरी है तो वो बाहर वाला इंसान ना इस चीज़ का फ़ायदा उठाने लग जाता है। अब क्या हुआ नहीं हुआ अभी भी हम उतना जानने का कोशिश नहीं किए, लेकिन जितना तक मुझे पता लगा ना बहुत गलती हुई है, बहुत ज़्यादा। तो बस अब देखते हैं। बाकी अभी हम खुल के ना कोई भी चीज़ बोल नहीं पा रहे, लेकिन जो लोग समझ रहे हैं वो समझ सकते हैं। पता है, जो अभी मैं बात बोल रही थी शक का, मुझे स्टार्टिंग से शक था, तो वो चीज़ों को भी मैंने बोला है कि भाई मुझे शक है, मुझे शक हो रहा है। और सामने वाले को भी पता चल गया था कि इसको शक होता है, लेकिन वो फिर भी हमारे रिश्तों को ख़राब करने का कोशिश किया। हमें एक रिश्तों से दूर करने की कोशिश की गई। तो ये ठीक है, इन्होंने एक्सेप्ट किया है, लेकिन सामने वाले की भी बहुत ज़्यादा गलती है। एक इंसान ना, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को बहुत देखा है जिसके जीवन साथी नहीं होते हैं, लेकिन उनकी स्ट्रगलिंग लाइफ मैंने देखी है, इससे भी ज़्यादा बुरी होती है। लेकिन फिर भी वो अपनी चीज़ों को संभालते हैं, आगे बढ़ते हैं, और हमेशा अपने बच्चों के लिए सोचते हैं। क्योंकि जब ये सब चीज़ें नहीं होती है ना तो अपने बच्चों के लिए जीना, अपने बच्चों का केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। लोग जीते हैं अपने बच्चों के लिए ही, क्योंकि उनको भी पता लगता है कि हमारे अलावा हमारे बेबी का और कोई है नहीं। लेकिन इस हद तक गिरना मुझे नहीं पता था कि कोई गिर सकता है। अगर कोई एक समझदार होता तो समझ सकता, लेकिन इसमें कोई भी नहीं था। तो इसीलिए रहने देते हैं इस व्लॉग को यहीं तक। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट्स खूब सारा शेयर कीजिएगा। जाते जाते आप लोग सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं, और थैंक यू सो मच कि सबके साथ साथ आप लोग भी हिम्मत दिए। तो बाय बाय, लव यू ऑल।